बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज अपने किचन में हम बनाएंगे शीश कबाब। शीश कबाब बनते हैं चिकन और कलरफुल जो शिमला मिर्च होती है उसके साथ। तो जिसके लिए मेरे पास हाफ़ केजी बोनलेस चिकन है, ग्रीन शिमला मिर्च है, कटे हुए प्याज हैं, कटा हुआ टमाटर है, येलो वाली शिमला मिर्च है मेरे पास, पीले वाली शिमला मिर्च है और रेड वाली शिमला मिर्च है, टमाटो प्यूरी है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, सोया सॉस है, चिली सॉस है और बाकी सारे मसाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम लेंगे मिक्सिंग बाउल, ये देखिए, और इसमें हम डालेंगे जो हमारे पास हाफ़ केजी बोनलेस चिकन है। तो आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों के प्यार का बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू सो मच। तो ये देखिए चिकन जो है वो हमने मिक्सिंग बाउल के अंदर डाल दिया है। इस तरह से आपका चिकन होना चाहिए और ये बहुत सिंपल आसान रेसिपी है, इसे हर कोई बना सकता है। तो ये देखिए, ये इतने से मेरे पास चौकोर कटे हुए प्याज हैं जो कि मैंने इसमें डाल दिए हैं चिकन के अंदर। और ये एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च है, वो भी उसी तरह से काटी है, वो डाल दी। और ये देखिए, ये ऑरेंज वाली शिमला मिर्च है, वो इसमें डाल दी। और ये मेरे पास टमाटर हैं, ये एक टमाटर है कटा हुआ, वो इसमें डाल दिया। और सभी देखें एक ही शेप के काटे हुए हैं। और अब ये देखिए, ये है ऑरेंज वाली शिमला मिर्च, नहीं ऑरेंज नहीं, ये है येलो वाली, वो डाल दी। और ये है रेड वाली शिमला मिर्च, इसको कैप्सिकम भी कहते हैं, इसको बेल पेपर भी कहते हैं। और ये इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून इसमें डाल दिया है टमाटो प्यूरी। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए मेरे पास है चिली सॉस। तो चिली सॉस इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी कबाब होते हैं ये। तो अब इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। तो 2 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे सोया सॉस ब्लैक वाला। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च। और अब इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर और ये सूखा धनिया पाउडर, ये भी हाफ़ टी स्पून है। और ये हल्दी पाउडर है, इसे मिक्स मत करिएगा। और ये हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिया नमक और 2 चुटकी इसमें डाल दी है रेड चिली। और ये देखिए, ये मेरे पास है लहसुन का पाउडर, वो डाल दिया हाफ़ टी स्पून। और ये मेरे पास है मीट टेंडराइज़र, यानी कि कचरी पाउडर जिसे कहते हैं, मीट गलाने वाला कचरी पाउडर, आमचूर भी इसे कहते हैं, वो डाल दिया है ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से गल सके। और सारे मसाले कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सिंग इस तरह से शुरू कर दी है। तो सब लोग देख लें, स्पेशली जो मुझे कॉल्स आती हैं आउट ऑफ कंट्री से, जो लोग बाहर हैं, जिनकी फैमिली साथ नहीं है, वो इस तरीके से बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो मिक्सिंग हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे अपने प्लेट की और अब हमने तैयारी करनी है अपने शीश कबाब तैयार करने की। इनको अब हम फ्राई करने वाली साइड पे चलेंगे। तो ये देखिए, ये मेरे पास पूरा एक बंडल था स्टिक्स का जो मैं लेके आई थी मॉल से। और ये नोक वाली जो साइड है, इस साइड से हमने इसके अंदर जितने भी हमारे वेजिटेबल्स हैं, प्याज हैं, वो सारे डालने हैं। और यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कौन सी चीज़ पहले होनी चाहिए, कौन सी बाद में होनी चाहिए। बस आपने ये जहन में रखना है कि एक स्टिक के अंदर आपने सभी चीज़ें डाल देनी हैं। इसमें प्याज भी होना चाहिए, इसमें रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, जितनी भी आपके पास कैप्सिकम हैं वो सारी हों। और उसके साथ चिकन के पीसेस भी होने चाहिए। बहुत ही इसका रिच फ्लेवर होता है, बहुत ही अट्रैक्शन होती है आपके इन शीश कबाब में। आपके पास चिकन होना चाहिए। आप इस तरह के जो सॉसेस यूज़ किए हैं इसमें मैंने, ये आपके घर पे होने चाहिए। तो आप यकीन करिए, आपको सिर्फ वेजिटेबल और चिकन लेके आना पड़ेगा और थोड़े से चिकन से आप काफ़ी सारे जो शीश कबाब हैं वो तैयार कर सकते हैं। और जिसमें हम मसाले डालते हैं वो भी हर वक्त हमारे किचन में मौजूद होते हैं, आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं।
सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस जो है, केचप जो होता है, ये सब चीज़ें आप घर पे ला के रखा करें और इससे जो खाना है वो बहुत आसान और इजी हो जाता है। तो ये देखिए, ये जो हमारी एक स्टिक थी वो हमने तैयार कर ली है। और आपको पता है कि ये अगर रेस्टोरेंट से हम खाएं तो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है और हमें ये भी पता नहीं होता कि उसमें जो चिकन है वो कब से लगा हुआ है, कब से पका हुआ है, कब से बना हुआ है। तो ये देखिए, इसकी ब्यूटी आप चेक करें, कितना खूबसूरत है। और ये देखिए, इसे इस तरह से हम प्लेट को खींचते हैं ये। तो इस तरह से हम एक और इसकी स्टिक जो है तैयार करेंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सबका दिल से थैंक यू सो मच। और जो मेरे बड़े हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे अपने चैनल में कामयाबी दे और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ सकूं। और वीडियो को आप लाइक किया करें, इससे ये है कि मुझे पता चलता है कि आया आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, आपको मेरा वीडियो पसंद आया कि नहीं। और काइंडली वीडियो को आप पूरा देखा करें, आप चीज़ें इसमें से स्किप कर देते हैं, फिर आप मुझसे वो सवाल करते हैं कि वहाँ क्या था, तो ये नहीं था, तो वो होना चाहिए था। जैसा आप कहते हो वो उसमें वैसा ही सब कुछ होता है। बस आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देख लिया करें। और ये ऐसी रेसिपी है, इसको लड़के भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसे सभी लोग बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। दिखने में, रेस्टोरेंट से परचेज़ करने में बहुत ये लगता है कि बहुत मुश्किल काम होगा, मगर मैंने आपका काम ये आसान कर दिया है आप लोगों को ये रेसिपी देके, ताकि आप इसे अपने घर पे बहुत ही आसानी के साथ बना सकें। तो गरम मसाले की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, फिर मुझे गरम मसाले की एक और आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करनी है। पहले भी मैं कर चुकी हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, फिर आपके पास मेरे सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। तो ये देखिए, बातों बातों में हमने एक और स्टिक तैयार कर ली है। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 जो स्टिक्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको फ्राई करने वाली साइड पे चलते हैं। तो गैस के ऊपर हमने रख दिया है तवे को, उस पर डाल दिया है हमने ऑयल और ये गर्म हो चुका है। अब इस पे रखेंगे पहले वाली स्टिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से आपने करना है ना, बहुत आसान, सिंपल और सादा सा काम। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है, आपके पास नॉन स्टिक फ्राई पैन नहीं है, नो टेंशन, आप इस तरह से इसको इजीली घर पे अपने रोटी पकाने वाले तवे पे पका सकते हैं। सेम फ्लेवर होगा, सेम जायका होगा। तो इस तरह से अच्छा, स्टार्ट में आपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखना है, ताकि जैसे ही आप स्टिक्स वगैरह ऊपर रखें, इसके ऊपर फ़ौरन से कलर आ जाए और जो मसाला है वो साथ ना इसके चिपके। तो फिर जैसे ही दोनों साइड्स को आपने पलटना है, कलर आ जाएगा, तो फिर आप इसका जो फ्लेम है आप उसको स्लो कर दें। तो जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ से इस तरह से आप ऑयल लगा सकते हैं, इस तरह से ब्रश की मदद से। तो अब ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा ये पक चुके हैं और बाद में आपने फ्लेम स्लो करना है। ये आप देखें कितना गोल्डन कलर है, कितना जूसी है और कितना ही मज़े का है। तो अब ये तैयार हो चुका है, इसको प्लेट में निकाल रहे हैं। ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इजी है, बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़े का। तो आप इस तरह से इजी होके इसे घर पे बनाएं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि चीज़ हमसे नहीं बनेगी। आप ट्राई करते जाएं, हो जाएगा। तो आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपके शीश कबाब बनके तैयार हैं। बहुत ही यमी और सबसे बड़ी बात, बहुत ही आसान और सिंपल वे में। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।